दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान जैसी रोग कंट्री यानी एक सड़ी गली कंट्री की, जिसे वहीं के कुछ लोग एक्सपोज करेंगे यानी उसका खुलासा करेंगे। ये जो हम बात करेंगे इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले किसी भी यूट्यूब में नहीं आई होंगी, लेकिन मेरी उससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। और तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार है, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहां हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसी सतह पर आ गया है, एक ऐसे मंजर पर आ गया है, एक ऐसे हालात पर आ गया है जहां से उसकी वापसी नामुमकिन है। ये बात मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। आज वो भारत से मदद की गुहार कर रहा है, आज मोदी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, आज वो अपनी गलतियों को जो इमरान खान ने की थी 370 और 35 से हटाने के बाद कि हम इंडिया से कोई वास्ता नहीं रखेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और हम जो है सारा व्यापार जो है उनसे बंद कर देंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जो महंगाई की मार झेल रहा है उसे और महंगाई की मार झेलनी पड़ी। ये जो बताशे वो बांटते फिरते हैं लोगों को कि हम अकेले दम पर इस जंग को जीत लेंगे, इस लड़ाई को जीत लेंगे, हम कश्मीर को वापस लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ये कौन सा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा ये हमारी तो समझ में आज तक आया नहीं। सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा ने कश्मीर में भारत सरकार की सफलता को स्वीकार कर लिया है। अपनी आधिकारिक मैगजीन में अलकायदा ने कहा है कि भारत सरकार कश्मीर में सफल साबित हुई है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी पर अलकायदा की मैगजीन ने पाकिस्तान पर जमकर भड़ास निकाली है। मैगजीन में 1999 कारगिल युद्ध में भारत से हारने के लिए पाकिस्तानी सेना का मजाक भी उड़ाया गया है। अलकायदा भारतीय सेना की ताकत को देखकर इतना घबरा गया है कि उसने पाकिस्तानी मुसलमानों से एकजुट होकर कश्मीर में दोबारा आतंकवाद फैलाने की अपील की है। जो बयान दिया अलकायदा ने, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है इस बात पे कि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल को सिक्योर कर लिया है। आज ही जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल DK बोरा जी का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर इज कंप्लीटली सिक्योर्ड और जितने भी पाकिस्तान से ड्रोन आते थे और असला फेंकते थे या हेरोइन फेंकते थे या पैसे फेंकते थे वो अब तकरीबन जीरो हो चुका है, क्योंकि काउंटर हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बहुत
तेज है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि कश्मीर के लोगों ने 370 और 35 धारा के हटने के बाद जो डेवलपमेंट देखी है, जो आजादी देखी है। दोस्तों, ये जो है हालात जो हैं हम जो देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बने हैं। ये वहाँ का करप्शन, वहाँ के जर्नैलों का करप्शन, वहाँ के पॉलिटिशियंस का करप्शन, ये सब उसी की देन है। आपने देखा होगा मुशर्रफ जो है जिला वतनी यानी विदेश में छुप कर बैठे रहे और वहीं उनकी मौत हो गई। इसी तरह से नवाज शरीफ भी बाहर ही बैठे हुए हैं। इसी तरह से और भी कई नेता हैं जो बाहर बसे हुए हैं और वहीं पे रहकर अपना दाना पानी जो उन्होंने यहाँ फोकट में कमाया है, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके कमाया है, उसको खा रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं। मैंने तो एक साहब को ये कहते हुए सुना था कि इंडिया में जो मुस्लिम हैं उन पे इतना जुल्म हो रहा है कि उनको ये मालूम ही नहीं कि बर्गर क्या चीज़ होती है। तो ये मतलब किसी भी उड़ान में उड़ते रहते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, अजान नहीं बोलने दी जाती, मोदी ने जो है चारों तरफ कत्लेआम फैलाया हुआ है। तो कहीं कहीं वो मोदी की तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सरफरे दिमाग हैं जो भारत को और मोदी को कोसने में अब भी कसर नहीं छोड़ते। को भूल जाए, ये ना अपनी मादरी जबान जानते हैं, ना माँ बोली जानते हैं, ना कल्चर जानते हैं, ना रावी दरिया जानते हैं, ना दरिया इंडस जानते हैं। ये कुछ नहीं, ये सेकंड ग्रेड फ्री मार्केट के अरब और तुर्क अपने आप को समझते हैं। ये नहीं होता जो टूटा और चटके अंडे जहां बिकते हैं, ये सब, ये उसमें अपने आप को कैटेगराइज करते हैं कि अल्लाह मैं जगह दे दो यार, प्लीज हम आपकी खिदमत कर लें, कुछ 2-4 अरब दे दो, उनके पांव दबा दे। इनमें गैरत नहीं है। दोस्तों, ये जो मोदी के बारे में कहा जाता है या जो भारत के बारे में कहा जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मानसिकता धीरे धीरे वहाँ पैदा हो गई है। अब वहाँ पर हालात ये हैं कि वहाँ के लोग आज इस बात के लिए तरस रहे हैं कि कैसे भी मोदी के साथ और भारत के साथ हमारा रिश्ता बन जाए, हमारा आना जाना शुरू हो जाए। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी दुम 12 साल भी बोतल में रखोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, और ये जालीदार टोपी पहन के और तहमद उछाल उछाल के अपने रंग में कभी भी वापस आ जाएंगे। इसलिए इनसे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जो है वो अपनी सॉवरेंटी का इजहार करता रहता है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस तरह से सॉवरेन कंट्री के तौर पे ना कभी स्टैंड आउट हुआ और ना अभी तक हो पाया है। इंडिया हमेशा से आंखों में आंखें डाल के बात करता है, सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डाल के कि हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत है। इंडिया आज की डेट में क्यों नहीं झुकता, जबकि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले सरेंडर कर देता। इंडिया एक, जैसे मैंने शुरू में बताया, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया हिंदू कंट्री है, वी बीइंग मुस्लिम ग्रो कर रहे हैं। यह सबको इंडिया की इकोनॉमी हमसे काफ़ी ऊंची है और हमारी कम इसलिए है कि हमारे जो अंदर के जो अपने अनासर हैं ऐसे जो तरक्की नहीं करने दे रहे मुल्क को। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आजाद होनी चाहिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि सदर प्यूटन सस्ता तेल देने के लिए रजामंद हो गए थे। इंटरेस्ट अपने लोगों का होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है। लेकिन जब आप किसी और को खुश करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, उसका नतीजा ये होता है जो आज पाकिस्तान में महंगाई की लहर है और ये बढ़ती जा रही है। रूस से क्यों अच्छे ताल्लुकात किए करने की कोशिश की? हमने इसलिए किए कि हमें रूस से 2 चीजें चाहिए। तो हमारी कोशिश थी उनसे सस्ती गंदम लें। मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहाँ वापस आए तो यहाँ जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हम क्यों, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा। हमारे आर्मी चीफ ने एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया। तो दोस्तों,
अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए और ऐसे नमूनों पर नज़र बना के रखिए ताकि आपका भी मनोरंजन हो सके और कुछ नई नई जानकारियाँ इनके चरित्र के बारे में आपके सामने आ सकें। और कहते रहिए जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।